हरे कृष्णा। तो आज कुछ विशेष दिन है? है? कौन बताएगा? आज कोई विशेष दिन? पुरुषोत्तम दास ठाकुर का पुरुषोत्तम दास ठाकुर का क्या है? आविर्भाव। पुरुषोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव दिवस है। तो पुरुषोत्तम दास ठाकुर के विषय में हमारे जो ग्रंथों में मिलता नहीं है। पुरुषोत्तम दास ठाकुर जो 12 गोपाल हैं ब्रज में, जो 12 गोपाल थे, तो वे जो है गौर लीला में जो है भगवान चैतन्य के संगी बने। तो उनमें से एक पुरुषोत्तम दास हैं, एक पुरुषोत्तम नागर है। 2 पुरुषोत्तम दास स्तोक कृष्ण के अवतार हैं, स्तोक कृष्ण के अवतार हैं। और पुरुषोत्तम नागर श्री दामा के अवतार हैं। श्री दामा नहीं, दामा के अवतार हैं। दामा भी 12 गोपालों में से एक हैं, तो दामा के अवतार हैं पुरुषोत्तम नागर। तो चूँकि वैष्णव कली में पुरुषोत्तम दास ठाकुर लिखा है, तो हम इनको फिर पुरुषोत्तम नागर ना माने। तो पुरुषोत्तम नागर का जो वर्णन है वो चैतन्य चरितामृत में मिलता है। पुरुषोत्तम नागर जो कि सदाशिव के पुत्र थे, वैद्य थे। तो पुरुषोत्तम नागर का नाम आता है। तो हम लोग अभी तक इसी भ्रांति में थे कि वो वही हैं पुरुषोत्तम दास ठाकुर। लेकिन पुरुषोत्तम दास एक अलग ही हैं, जिनका कि इसमें वर्णन आता है गौर गणोद्देश दीपिका में। तो इसमें बताया गया है सदाशिव इसमें वर्णन आता है स्तोक कृष्णम सखा प्राज्ञो दासा श्री पुरुषोत्तम। जो पहले स्तोक कृष्ण नाम के श्री कृष्ण के सखा थे, तो वे जो है गौर लीला में पुरुषोत्तम दास हैं। तो इनके बारे में और कुछ नहीं बताई गई। फिर सदाशिव सुतो नामना नागरहा पुरुषोत्तम। जो सदाशिव जो वैद्य वंश में जो सदाशिव हुए, उनके जो पुत्र हैं वो पुरुषोत्तम नागर, वो वैद्य वंशोद्भवो दामा जो वल्लभो ब्रजे। तो वो जो है ब्रज में जो है वो दामा नाम के सखा, तो सदाशिव के पुत्र हैं और पुरुषोत्तम नागर। तो चैतन्य चरितामृत का नाम आता है पुरुषोत्तम दास का, लेकिन सदाशिव के पुत्र के रूप में आता है। तो सदाशिव के पुत्र के रूप में आता है तो पुरुषोत्तम नागर, और पुरुषोत्तम नागर हैं तो जो है दामा के अवतार हैं, है ना। लेकिन वैष्णव कैलेंडर में जो आता है पुरुषोत्तम दास ठाकुर, तो पुरुषोत्तम दास जो इसमें बताया गया है पुरुषोत्तम, वो स्तोक कृष्ण के अवतार हैं। लेकिन इन पुरुषोत्तम का जो है वर्णन नहीं मिलता कि किस वंश में हुए। तो इसलिए स्तोक कृष्ण जो कृष्ण के सखा थे ब्रज लीला में, तो उनके विषय में हम कुछ सुनेंगे कि ये पुरुषोत्तम दास ठाकुर जो आज जिनका आविर्भाव दिवस है, तो ये ब्रज लीला में क्या है ब्रज लीला में? कौन बताएगा? इतनी देर से बता रहा हूँ। पुरुषोत्तम दास हैं, दो पुरुषोत्तम हैं। 2 पुरुषोत्तम का नाम बताया गया ना गौर गणोद्देश दीपिका में। कौन से 2 पुरुषोत्तम? एक पुरुषोत्तम नागर हैं, एक पुरुषोत्तम नागर हैं, और दूसरे कौन है? एक तो पुरुषोत्तम नागर हो गए और दूसरे पुरुषोत्तम दास। तो पुरुषोत्तम नागर को किसका अवतार बताया गया? श्री दामा नहीं, दामा का अवतार बताया गया है।
जो 12 गोपालों में से दामा का अवतार, और जो पुरुषोत्तम दास हैं स्तोक कृष्ण के अवतार। तो वैष्णव कल्याण में पुरुषोत्तम दास ठाकुर है ना, तो फिर हम यही मानेंगे पुरुषोत्तम नागर नहीं है, ये पुरुषोत्तम दास हैं, तो स्तोक कृष्ण के अवतार हैं। तो इनका पुरुषोत्तम दास का जो है वर्णन नहीं मिलता हमारे चैतन्य चरितामृत में कहीं पर, पुरुषोत्तम नागर का वर्णन मिलता है। तो हम पुरुषोत्तम दास का चूँकि वर्णन नहीं मिलता है, तो स्तोक कृष्ण के रूप में जब ये थे ब्रजलीला में, तो इनका हम जो है कुछ सुनेंगे कि इनका कैसे जन्म हुआ। बड़ा अद्भुत जन्म है इनका। तो बड़े ध्यान से सुने। महावसु नाम के गोप थे ब्रजलीला में। ब्रजलीला में कौन से गोप थे? महावसु नाम के गोप थे, जो कि बड़े यशस्वी थे, धर्मात्मा थे और बृषभानु महाराज के मित्र थे। बृषभानु तो जानते कौन है? कौन है? राधा रानी के पिता है। तो फिर बहुत बड़ी बात है ना कि बृषभानु महाराज के बहुत विशेष मित्र थे। तो इन्होंने जो है एक पुत्र और एक पुत्री प्राप्त करने के लिए जो है एक यज्ञ किया। एक पुत्र चाहिए, एक पुत्री चाहिए, तो उन्होंने यज्ञ किया। किन्होंने? महावसु नाम के गोप ने एक यज्ञ कराया, एक यज्ञ कराया है ना। तो यज्ञ जब कराया तो यज्ञ से जो है एक चरु प्रकट हुआ, यज्ञ कुंड से चरु प्रकट हुआ। बहुत जो खाया जाता है चरु, वो प्रकट हुआ। इससे पुत्र और पुत्री का जन्म होगा, है ना। तो महावसु की जो पत्नी है वो खाएगी तो एक पुत्र को जन्म देगी, एक पुत्री को जन्म देगी। तो चरु जो है प्रकट हुआ। तो जो चरु है सुचंद्रा इनकी पत्नी थी। किनकी पत्नी थी? महावसु की पत्नी सुचंद्रा। तो सुचंद्रा को जो है प्रदान किया महावसु ने। क्या प्रदान किया? चरु, खा लो इसको। अपनी पत्नी को कहा खा लो इसको, इससे क्या होगा तुमको? एक पुत्र होगा, एक पुत्री होगी। तो सुचंद्रा ने जब चरु खाया तो जल्दी से जो है खाने में जो है क्या हुआ, थोड़ा सा वो आंगन में गिर गया। जल्दी खाते हैं तो जल्दी खाने में क्या होता है, कुछ गिर जाता है ना। तो थोड़ा चरु आंगन में गिर गया, है ना। तो उसमें जो है उस चरु को सुरंगी नाम की एक हरिणी ने खा लिया। कुछ हिस्सा जो गिर गया था चरु का, उसको किसने खा लिया? हरिणी। क्या नाम था उसका? सुरंगी नाम की हरिणी ने खा लिया चरु, जो भ्रमण करती थी ना, तो उसने खा लिया ना। तो चरु जो सुचंद्रा नाम की गोपी महावसु की पत्नी है, उसने जो खाया था तो वो भी गर्भवती हो गई, और जो सुरंगी नाम की हरिणी थी वो भी गर्भवती हो गई, है ना। तो सुचंद्रा ने पुत्र को जन्म दिया स्तोक कृष्ण। सुचंद्रा जो महावसु की पत्नी थी, उन्होंने जन्म दिया स्तोक कृष्ण को जन्म दिया। और सुरंगी नाम की जो हरिणी थी उसने एक कन्या को जन्म दिया। हरण की बच्ची नहीं, हरिणी को नहीं जन्म दिया, कन्या को जन्म दिया है, और उसका नाम था हिरण्यांगी। हिरण्यांगी। तो हिरण्यांगी जो है ये राधा रानी की सखी बनी। हिरण्यांगी राधा रानी की सखी बनी, और स्तोक कृष्ण श्री कृष्ण के 12 सखाओं में से एक बने। राधा रानी की भी जो है 8 जो है विशेष गोपियाँ हैं, विशेष सखियाँ हैं राधा रानी की। उनमें से हिरण्यांगी नाम की हैं जो ये कन्या है, जो यज्ञ के कुंड से जो निकला है चरु, उसको जो है खाने से, हरिणी के खाने से जो है एक हिरण्यांगी नाम की कन्या हुई, जो राधा रानी की सखी बनी, है ना। तो 8 सखियों में से तो ये जो है स्तोक कृष्ण का जो है विशेष वर्णन है। 12 गोपालों में से 8वें गोपाल हैं स्तोक कृष्ण। और जो राधा रानी की 12 सखियाँ हैं उनमें से तीसरी सखी है हिरण्यांगी। तो ये दोनों एक प्रकार से भाई बहन हुए,
भाई बहन हुए, है ना। तो जो भाई की माता है वो है कौन? सुचंद्रा, सुचंद्रा। और बहन की माता कौन है? हरिणी, सुरंगी नाम की हरिणी। बड़ा दिव्य जन्म है ना, कितना अद्भुत जन्म है स्तोक कृष्ण, है ना। तो स्तोक कृष्ण जो है 12 गोपालों में से 8वें गोपाल हैं। हिरण्यांगी राधा रानी की 12 सखियों में से तीसरी सखी हिरण्यांगी, है ना। तो बहुत अद्भुत है ये वर्णन है। इसमें बताया गया है कि हिरण्यांगी हिरण्याभा हरिणी गर्भ संभवा। हरिणी के उत्पन्न से जो उत्पन्न हुई हिरण्यांगी, तो उसका जो कांति है वो सोने के समान है। सर्व सौंदर्य संदो है मंदिर भूत विग्रह। तो संपूर्ण सुंदरता की जो है वो मंदिर है हिरण्यांगी। हरिणी से उत्पन्न हुई ना, सुरंगी नाम की हरिणी से उत्पन्न हुई। यज्ञा यशस्वी धर्मात्मा गोपो नामना महावसु। तो गोप नाम के जो है महावसु धर्मात्मा थे, यशस्वी थे। तो वे जो है बड़े विचित्र गुणों से संपन्न थे, महावसु नाम के गोप। और वो थे कृष्णभानु के मित्र थे। अभिलष्यम सुतम वीरम कन्यान चाति मनोहरामाम। तो जो एक वीर पुत्र को जन्म देना चाहते थे और एक कन्या, बड़ी सुंदर कन्या को जन्म देना चाहते हैं। इष्टम भागुर नारे भे नियता पुरोधसा नियतात्मा पुरोधसा। तो भागुरी नाम के पुरोहित को उन्होंने जो है भागुरी नाम के पुरोहित से उन्होंने यज्ञ कराया। किन्होंने यज्ञ कराया? किसने यज्ञ कराया और किस लिए यज्ञ कराया? क्या चाहते थे वो? उन्होंने यज्ञ कराया। किसने यज्ञ कराया और किस लिए यज्ञ कराया? नहीं सुन रहे हैं क्या आप लोग? तो बार बार तो बताया, बार बार बता रहा हूँ, बार बार पूछ रहा हूँ उसी बात को, बार बार पूछ रहा हूँ उसी बात को, बार बार बता रहा हूँ। भागुरी नाम के क्या थे? कोई सुनने वाला नहीं है क्या? कोई सुन नहीं रहा क्या? किसने यज्ञ किया? महावसु नाम के गोप ने यज्ञ किया। किसने किया? तो कितने बार बताया आपको? महावसु नाम के गोप ने यज्ञ किया। क्यों यज्ञ किया? क्या चाहते थे? एक पुत्र और एक पुत्री प्राप्त करनी। तो भागुरी नाम के पुरोहित से यज्ञ कराया। भागुरी नाम के पुरोहित से यज्ञ कराया। तथा सुधा मया कोपी सुचारु चरु रोथिता। तो उसमें जो है अमृतमय चरु यज्ञ कुंड से निकला, चरु निकला। नंदितस्तम सुचंद्राय सधर्मिण्य सदत्तवान। तो बहुत प्रसन्न होकर के वो चरु उन्होंने अपनी पत्नी को दिया। पत्नी का नाम क्या था? सुचंद्रा। क्या नाम था? किसकी पत्नी? महावसु की पत्नी का नाम था सुचंद्रा। सुचंद्रा को चरु दिया। क्यों दिए चरु? खाने के लिए, जिससे क्या होगा? एक पुत्र और पुत्री होगी। तमस्नत्याम चरुम तस्याम अलिंदे संभ्रमोज्झिता। तो वो जो है जल्दी से खाने की इच्छा से, जल्दी से खाने के चक्कर में कुछ चरु गिर गया। सुरंगाख्या ब्रजचरी कुरंगी रंगणी पशु। तो उसको जो है सुरंगी नाम की हिरणी ने तुरंत खा लिया। तो वो उठाए तब तक हिरणी ने खा लिया, वो वहीं पर आ गई। अब देखो किसको माता बनना है, किसको पिता बनना है, फिर सब जो है भगवान के, है ना, द्वारा निश्चित हो गया है ना। तो उस चरु से एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न होनी थी। तो उसने खाया, कुछ हिस्सा गिर ही गया। जब तक उठाया तब तक किसने खा लिया? हिरणी ने। क्या नाम था? जोर से बोलो। सुरंगी।
सुरंगी नाम की हिरण्य ने खा लिया। आगत तरसा तस्या लोकात किंचित अभक्षयत पशुपाली हिरण्यो भे ततो गर्भम अभावतु। तो हिरण्य ने भी गर्भ धारण किया और सुचंद्रा पशुपाली ना, उसने भी गर्भ धारण किया। सुचंद्रा ने भी गर्भ धारण किया, सुरंगी ने भी गर्भ धारण किया। सुचंद्रा सुशुभे पुत्रम स्तोक कृष्णम ब्रुवंतियम। तो सुचंद्रा ने एक पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम क्या है? स्तोक कृष्ण। स्तोक कृष्ण जिनका नाम है। अष्टोष्ठ गोष्ठ मध्य सा हिरण्यांगी कुरंगिका। और गोष्ठ में जो सुरंगी ने जो कन्या को जन्म दिया उसका नाम क्या है? हिरण्यांगी। क्या नाम है? हिरण्यांगी, है ना। या सखी प्रिय गांधारवा या प्रिया सदा, है ना। तो इस तरह से और ये सब बातें हैं। तो ये जो मैंने ये सुनाई है गौर गणोद्देश, राधा कृष्ण गणोद्देश दीपिका से मैंने सुनाया है ना। तो स्तोक कृष्ण ने जो है भगवान श्री कृष्ण के जो प्रिय सखा थे वही गौर लीला में क्या हुए? क्या हुए गौर लीला में? पुरुषोत्तम दास हुए। आज उनका आविर्भाव दिवस। तो गौर लीला में जिनका आविर्भाव दिवस है पुरुषोत्तम दास, उनका जो है ब्रज लीला में स्तोक कृष्ण के रूप में आविर्भाव हुआ था। तो वो मैंने कथा सुनाई, क्योंकि गौर लीला में इन पुरुषोत्तम दास का जो आविर्भाव हुआ उनका विवरण हमको नहीं मिलता। ठीक है, हरि बोल। पुरुषोत्तम दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। अब चूँकि चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव बहुत निकट है तो हम कुछ सुनेंगे उनकी कथा, है ना। तो समय बहुत थोड़ा ही है, तो कथा जो है आप सुनिए बड़े ध्यान से। ये मध्यखंड का 23वां अध्याय है। गुणनिधि श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो, विश्वंभर की जय हो, नित्यानंद के प्रिय द्विजराज की जय हो, श्री कृष्ण चैतन्य के भक्तों की जय हो, जय हो। इस प्रकार विश्वंभर प्रभु नवद्वीप में क्रीड़ा कर रहे हैं, परंतु उसका दर्शन सर्वसाधारण को नहीं होता है। जय है। जो भगवान चैतन्य महाप्रभु जो कीर्तन करते हैं तो दर्शन सर्वसाधारण को नहीं होता, ना, सर्वसाधारण को नहीं होता। नवद्वीप में दिन प्रतिदिन महा आनंद हो रहा है कि वैकुंठ नायक विश्वंभर देव अपने प्रिय नित्यानंद के साथ भक्तों में अपने नाम का रसास्वादन करते हुए क्रीड़ा करते हैं। प्रतिदिन रात्रि के समय कीर्तन करते हैं और भक्तों के अलावा और कोई वहाँ रहने नहीं पाता है। तो सर्वसाधारण को वो दर्शन नहीं होता कीर्तन का। हाँ, अपने भक्तों के विश्वंभर देव की शक्ति की इतनी बड़ी महिमा है कि कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। यानी संकीर्तन स्थल में कोई नहीं आ सकता, भक्तों के अलावा और कोई नहीं आ सकता, क्योंकि वो बहुत ऊंचे धरातल का कीर्तन था, बहुत ऊंचे धरातल का कीर्तन था। तो भक्तों के अलावा कोई नहीं आ पाता। अतः कीर्तन से दूर रहकर 10-5 लोग निंदा करते थे। कोई कहता कलयुग में कैसा वैष्णव है, जितने वैष्णव देखते हो सब अपना पेट पालने वाले हैं। कोई कहता है इनके हाथ पाँव को बांध कर इन्हें जल में फेंक दो, अगर जिंदा रहें तो इनको वैष्णव कहेंगे। कोई कहता अरे भाई निश्चय जान लो निमाई पंडित तो गांव को लुटवा देगा। इस तरह की निंदा जो है वो बैठ करके करते हैं। इस प्रकार से सब लोग कीर्तन के दर्शन पाने के लिए भय दिखलाते, परंतु उनका सौभाग्य कहाँ जो दर्शन पा सकें। फिर चतुराई से क्या होता है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो कहते थे सच्चिदानंद प्रभु संकीर्तन करते हैं, उसके द्वारा जगत को शुद्ध करते हैं। लोग इस संकीर्तन को देख नहीं पाते, इससे बड़ा पछतावा करते हैं, अपने को अभागा कहकर लंबी सांसें छोड़ते हैं। 2 प्रकार के लोग हैं नवद्वीप में जो कीर्तन में नहीं आ पाते हैं, कीर्तन में आने की अनुमति नहीं है। उनमें भी 2 प्रकार के लोग हैं। एक तो हैं द्वेष करने वाले जो निंदा करते हैं, और दूसरे कैसे हैं
दूसरे कैसे हैं? जो चैतन्य महाप्रभु की जो है महिमा बताते हैं कि वे जो कीर्तन करते हैं पूरे संसार का उद्धार करते हैं और अपने को अभागा मानते, अपना दोष मानते हैं, हमारा भाग्य नहीं है, तो अपनी निंदा करते हैं, है ना। तो ये जो है मतलब उतने भक्त तो नहीं हैं, लेकिन तो भी भक्ति की दिशा में चल रहे हैं। अपनी निंदा करते हैं कि हमारा भाग्य नहीं है कि हम चैतन्य महाप्रभु कीर्तन देख पाएँ। लेकिन दूसरे हैं जो निंदा करने वाले हैं, वो तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? वो निंदा करके, वैष्णव निंदा करके कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे, नरक में जाएंगे। अगोचारे दूरे था के मेली 10 से 5 मंद मात्र बोले यम घरे जाए पाछे। यम घरे जाए पाछे, यम घर क्या होता है? यमराज के घर जाएंगे। निंदा करते हैं तो यम घरे जाए पाछे, पाछे माने बाद में कहाँ जाएंगे? यम घरे, यमराज के घर जाएंगे। लेकिन जो दूसरे थे वो कैसे थे? वो नरक में नहीं जाएंगे। वो कैसे थे? क्या बोलते थे? हाँ, अपने को अभागा बोलते थे, है ना। अपने को अभागा बोलते थे, है ना। वो कहते थे कि हमारा जो है इतना सौभाग्य नहीं है। अपने को अभागा कह करके लंबी सांसें छोड़ते थे। कोई तो छिपकर संकीर्तन को देखने के लिए किसी के पास प्रार्थना करते थे। जो भक्त लोग आते थे तो वो कहते थे हमको वहाँ जो है छिप करके जो है किसी प्रकार से अवसर दे दो देखने का, कीर्तन देखने का, है ना। तो वो मतलब वो चैतन्य महाप्रभु के कृपा के पात्र बन जाएंगे, क्योंकि वो इस तरह से भाई हमारा अधिकार तो नहीं है, लेकिन किसी प्रकार से हमको छिपा करके अंदर प्रवेश करा दो, इस तरह से। परंतु प्रभु के भक्त जानते थे कि प्रभु सर्वज्ञ हैं। इस भय के कारण कोई किसी को संकीर्तन के स्थान पर नहीं ले जाता था। प्रभु से सर्वज्ञ यह सर्वदा से जाने, ए भय के होकर न लय स्थाने। उसी नवद्वीप में एक ब्रह्मचारी रहता था। कौन? सुन रहे आप लोग? मैं पूछूं तो बताओगे ना। ऐसे ही बैठे हो जैसे पत्थर की मूर्तियाँ जैसे। आप पत्थर की मूर्तियों तरह बैठे हो क्या? है। उस नवद्वीप में कौन रहता था? एक ब्रह्मचारी रहता था। एक ब्रह्मचारी रहता था, बड़ा तपस्वी साधु था, निर्दोष जीवन बिताता था, सदा दूध ही पीता था और अन्न नहीं खाता था। वो प्रभु का कीर्तन देखना और सुनना चाहता था। क्या करता था? क्या चाहता था? प्रभु का कीर्तन देखना सुनना चाहता था। परंतु प्रभु तो द्वार बंद करके ही कीर्तन किया करते थे और भक्त के बिना कोई प्रवेश नहीं पा सकता था। वो ब्राह्मण संकीर्तन के दर्शन कर पाने के लिए रोज श्रीवास के निकट प्रार्थना करता रहता। बैठ करके क्या करता है? खुशामद करता था। किसकी? श्रीनिवास नहीं, श्रीवास, श्रीवास की। श्रीनिवास कहा गया यहाँ, लेकिन आगे चलकर श्रीनिवास आचार्य होंगे तो इसलिए अब हम उनको श्रीवास ही बोलेंगे, श्रीनिवास नहीं बोलेंगे। इनको श्रीनिवास और श्रीवास दोनों बोलते हैं। अब श्रीनिवास हम क्यों नहीं बोलते? क्योंकि आगे चल कर के श्रीनिवास नाम के आचार्य होंगे तो फिर उसमें भ्रांति हो जाएगी ना। तो श्रीनिवास नाम के एक दूसरे आचार्य होंगे आगे चल कर के, इसलिए इनको श्रीवास ना। तो श्रीवास के निकट प्रार्थना करता रहता। कहा करता, यदि तुम एक दिन कृपा करके मुझे अपने घर के भीतर ले चलो, एक दिन, अरे एक दिन तो ले चलो, जो तुम्हारे घर में रोज होता है कीर्तन, एक दिन कृपा करके अपने घर के भीतर ले चलो तो मैं निमाई पंडित का नृत्य देख सकूं और अपने नेत्रों को सफल कर पाऊंगा। अपने नेत्रों को क्या कर पाऊंगा? हाँ, तो अपने नेत्रों को क्या कर पाऊंगा? सफल कर पाऊंगा। मेरे नेत्र सफल हो जाएंगे, नहीं समझे? हाँ, मेरे नेत्र सफल हो जाएंगे। एक ब्रह्मचारी सही नवदीप बेसे, तपस्वी परम साधु बसे निर्दोषे, सर्वकाल पाए पान अन्न नाहि खाए, सुनिते कीर्तन विप्र देखी भरे चाहे।
इस प्रकार वो ब्राह्मण नित्य श्रीवास को मनाया करता। अंत में एक दिन श्रीवास ने ये कहा, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम तो सदा से बड़े सज्जन हो, ब्रह्मचर्य के साथ फलाहार करते हुए तुमने अपनी आयु बिताई है। अतः मैं जानता हूँ तुम्हारे शरीर में कोई पाप नहीं है और संकीर्तन देखने का तुमको अधिकार है। श्रीवास जो है उससे बोल पड़े, हाँ ठीक है, तुम तो बिल्कुल, तुम्हारे अंदर तो पाप है ही नहीं, संकीर्तन देखने का तुमको अधिकार है। वहाँ पर जाने के लिए किसी को प्रभु की आज्ञा नहीं आती, छिप करके रहना होगा। श्रीवास क्या बोले, अतएव छिप करके रहना होगा, ये मैं तुमसे कहे देता हूँ। प्रभु रे से आज्ञा नहीं कहो, कहो जाए बारे, संगो पे था कि भाई बलि लूँ तुम्हारे। इतना कहकर वे ब्राह्मण को घर ले आए। वो जाकर एक और ओट में छिप कर बैठ गया। कौन ले आए घर में? श्रीवास पंडित उसको अपने घर ले आए और वो ब्राह्मण बैठ गया, कैसे? छिप करके बैठ गया। छिप करके बैठ गया। उधर भगवान नृत्य कर रहे थे, साथ में चारों ओर महाभाग्यवान थे, बड़े कौतूहलपूर्वक गा रहे थे, कृष्ण राम मुरारी बनमाली। नित्यानंद गदाधर को पकड़े हुए घूम रहे हैं। अद्वैताचार्य चारों ओर आनंद में भाग रहे, परम आनंद सुख में तल्लीन, किसी को बाहर की सुधि नहीं थी। स्वयं वैकुंठ नायक नृत्य कर रहे थे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। भाई इस धुन को छोड़ और कुछ सुनाई नहीं पड़ता था। नित्यानंद गदाधर धरिया बेड़ाए, आनंदे अद्वैत सिंह चारी दिगे धाय। परानंद सोखे के हो बाहे, ना ही जाने वैकुंठ नायक नृत्य कर रहे आपने। हरि बोल हरि बोल हरि बोल भाई, यह भाई आर किछ सुनित ना नाई। भगवान को अश्रु कंपन, रोम हर्ष, गंभीर हुंकार सब हो रहे थे। भगवान विश्वम्भर को क्या हो रहा था? अश्रु कंपन, रोम हर्ष और हुंकार, जिसका वर्णन कौन कर सकता है? भगवान सर्वज्ञ शिरोमणि है, जान गए। एक विप्र छिप करके बैठा है। भगवान तो पहले से ही सब जानते हैं, भगवान तो सबको पहले से जानते हैं, है ना। तो भगवान जान गए, एक विप्र छिप करके बैठा है। अतएव रुक रुक कर प्रभु कहते, आज कीर्तन में अधिक अधिक प्रेम क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? प्रेम जितना इस समय है तो और बढ़े, फिर और बढ़े प्रेम। तो आज क्या बात है? भगवान सीधे नहीं बता रहे कि मैं जानता हूँ कि क्या बात है। भगवान कह रहे क्या बात है? आज कीर्तन में प्रेम लगातार बढ़ता क्यों नहीं जा रहा है? मतलब प्रेम रुका क्यों है, बढ़ क्यों नहीं रहा है? भगवान रुक रुक करके पूछते हैं, आज क्या बात है? कीर्तन में प्रेम लगातार क्यों नहीं बढ़ता जा रहा है? कुछ समझ में नहीं आता। क्या कोई बाहर का आदमी घर के भीतर आया है? सच तो बताओ मुझे। सब जानते हैं लेकिन क्या बात है, समझ में नहीं आया क्या बात है। सच बताओ क्या है? कोई बाहरी आदमी आया क्या? आया है? कोई आया क्या बाहरी आदमी? आया है। ये बाहरी ये सब बाहरी आदमी हैं। यहाँ सब बाहरी आदमी हैं। सच तो बताओ मुझे। रहिया बोले प्रभु विश्वम्भर, आज के न प्रेम योग्य न पाऊँ निर्भर। के हो गे आसिया आछे बाड़ी रह भीतरे, के चुनाई बोझो सत्य कहा देखी मोरे। भय पाए श्रीनिवास बोले बचन, पाखंडे रहे थे प्रभु नहीं आगमन। श्रीवास डर कर कहने लगे। बहुत देर तक तो बोलते नहीं थे, फिर डर करके श्रीवास बोले। कौन बोले? श्रीवास डर करके बोले, प्रभु यहाँ कोई निंदक तो नहीं आया है, निंदा तो नहीं करता, यहाँ कोई निंदक नहीं आया है। एक ब्रह्मचारी जो बड़ा सज्जन ब्राह्मण है, सदा दूध ही पीता है, जीवन निष्पाप है, आपके दर्शन में उसकी बड़ी श्रद्धा है। बोले कैसा है? कैसा है? सज्जन है और श्रद्धावान है और खाली दूध पीता है और ब्रह्मचारी है। आपके दर्शन के लिए बड़ी श्रद्धा है। वो तो एकांत में अवश्य बैठा हुआ है प्रभु, एकांत में बैठा हुआ है। वो बैठा हुआ है बेचारा एकांत में, है ना, एकांत में बैठा है।
सब एक ब्रह्मचारी बड़े सुब्रह्मण सर्वकाल पाया पान निष्पाप जीवन देखे दे तो मार नृत्य श्रद्धा तार बण निवृत्त अक्षय प्रभु जाने आछ दृढ़। सुनते ही क्रोधावेश में भरकर विश्वम्भर प्रभु बोले तुरंत निकाल बाहर करो। भगवान जो है गुस्से में क्या बोले, तुरंत निकाल बाहर करो घर से उसे, मेरा नृत्य देखने की उसमें शक्ति ही क्या है। क्या भगवान बोले, शक्ति क्या है, दूध पीने से ही क्या मुझमें भक्ति हो जाती है। बहुत बड़ी शिक्षा है, बहुत बड़ी शिक्षा है। दूध पीने से ही क्या मुझमें भक्ति हो जाती है। फिर दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर अंगुली से अपने को दिखलाते हुए बोले दूध पीने से कोई मुझे नहीं पाता। क्या बोले भगवान, दूध पीने से ही कोई मुझे नहीं पाता, किंतु यदि चांडाल भी मेरी शरण ले तो वो मेरा है और मैं उसका हूं, ये निश्चय जान। मतलब बहुत बड़ी शिक्षा है और कितना गहरा मतलब उपदेश है, सोचो कितनी गहरी बात है। और यदि सन्यासी भी मेरी शरण नहीं लेता तो भी वो मेरा नहीं है, कि मैंने सत्य कहा। सन्यासी भी मेरी शरण नहीं लेता तो वो मेरा नहीं है, और चांडाल भी मेरी शरण ले तो वो मेरा है ना। सोनी क्रोधावेश से बोले प्रभु विश्वम्भर झाट झाट बाढ़ी रे बाहिर निया कर मोर नृत्य देखते उहान कौन शक्ति पाया पान करी लेके मोहे है भक्ति दुई भुज तोली प्रभु अंगुली देखाए पाया पान का वो मोरे के नहीं पाए। भला गजेंद्र ने कौन सा तप किया था, किसने, गजेंद्र। कथा आती है, क्या कथा थी गजेंद्र की। मगरमच्छ ने पैर पकड़ा था तो उसने पुकारा था, तो उसने कौन सी तपस्या की थी, गजेंद्र। और बानरों ने कौन सा तप किया था, बानरों ने कौन सा तप किया था, बंदर है ना, राम की सेना में थे। और गोपों ने कौन सा तप किया था, केवल कृष्ण से स्नेह करते थे गोपों ने, है ना। बताओ तो सही, उन्होंने किस तप के बल से मुझे पाया। प्रभु बोले पाया पाने मोरे ना ही पाई सकल करे मोचूर्ण देखी वा ये थाई। असुर भी तो तप करता है, क्या बोले भगवान, असुर भी तो तप करता है, नहीं असुर भी तो तप करता है। हिरण्यकश्यप ने कितनी तपस्या की, रावण ने कितनी तपस्या की, असुर भी तो तप करता है, पर उसका फल क्या होता है, बिना मेरे शरण लिए उद्धार नहीं है। क्या, बिना मेरे शरण लिए उद्धार नहीं है। प्रभु फिर बोले दूध पीने से मैं नहीं मिलता हूं, मैं सबका गर्भ चूर्ण कर दूंगा, यहीं देख लोगे। भगवान ने ये बोला है, भगवान ने बोला असुर ये तप करे कि है तहार बिन मोरे शरण लाई बिन मोरे शरण लाई ले नाही पार। प्रभु बोले पाया पाने मोरे नाही पाई सकल करी मुचूर्ण देखी वा ये थाई। अत्यंत भयभीत होकर वो ब्रह्मचारी निकल करके बाहर हुआ। क्या, बहुत भयभीत होकर ब्रह्मचारी निकल करके बाहर हुआ। वो महाधीर ब्राह्मण मन ही मन में सोचने लगा, अब जो कितना धैर्य है उसके अंदर, कितना धैर्य है। मन में उसने क्या सोच रहा, भगवान तो मन की बात भी जानते हैं ना, कि मन में तुम क्या सोच रहे हो। उसी से भी आपका जो है आप भक्त हैं या भक्त नहीं हैं वो भगवान को पता चल जाता है। मन में क्या सोचा, अब भगवान इतना कठोर बोला, अब मन में क्या सोचा उसने। हाँ, अब हम लोग होते तो क्या सोचते, देखो कितने घमंडी हैं, बहुत घमंड है इनके अंदर, है ना। लेकिन उसने क्या सोचा, महाधीर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा मेरा इतना सौभाग्य था मैं कुछ देख तो पाया। महाधीर, मेरा इतना सौभाग्य था कि मैं कुछ देख तो पाया, और जैसा अपराध किया वैसा दंड भी मिल गया। तो भगवान में दोष नहीं देखा, जो देखा अपने अंदर ही दोष। यही जो है मतलब एक बहुत बड़ी है ना बात है, बहुत बड़ी बात है। और भगवान मन के अंदर सब जानते हैं, भगवान को सब पता चलता है आपके मन में क्या है
है ना। तो उसने क्या, ओह अद्भुत नृत्य था, अद्भुत कीर्तन देखा, अपराध जैसा, वैसी निंदा भी मिल गई। सौभाग्य मेरे इतना है, अपराध भी हुआ मेरा तो निंदा भी मिल गई मुझको, है ना। तो भगवान की ओर से कोई भी दोष नहीं है, दोष जो कुछ भी मेरा है, ये सौभाग्य भी मुझे बहुत मिल गया। अपने सौभाग्य की प्रशंसा भी कर रहा है और अपने दोस्त की निंदा भी कर रहा है ना। तो इस प्रकार से उसने सोचा, ए मोर भाग्य बड़े जे किछु देखी लूँ, अपराध अनुरूप शास्त्री हो पाई लूँ। तो सेवक की ऐसी बुद्धि होती है, अब ग्रंथकार बता रहे हैं, शिक्षा हमें मिल रही, क्या सेवक की ऐसी बुद्धि होती है, सेवक की ऐसी बुद्धि होती है ना। सेवक की ऐसी बुद्धि होती है कि प्रभु के दिए हुए सब दंडों को सह लेता है, प्रभु के दिए हुए सब दंडों को सह लेता है। और ऐसा मन में सोचता, वो विप्र चल रहा था, अंतर्यामी गौर सुंदर जान गए। देखो परीक्षा, परीक्षा है, परीक्षा है। और भगवान जो है जान गए। बाहर तो निकल के जब मन में क्या सोच रहा था, फिर वो क्या सोचता है, क्या सोचेगा, है ना। सभी लोग तो निंदा करते हैं, ऐसे ही है ये लोग, ये है ना, ये बेकार के लोग हैं, किसी काम के नहीं हैं, पता नहीं क्या क्या सोचता मन में, लेकिन नहीं, उस अंतर्यामी गौर सुंदर जान गए और करुणा सागर ने पुनः उसको बुलाकर अपने चरण कमल उसके मस्तक पर अर्पण कर दिया। बुला उसको बुलाया और उसके ऊपर चरण कमल अपना रख दिया, चरण कमल रख दिया और बोले, मैं तब करता हूँ, इसका बल मत रखना। क्या बोले, मैं तब करता हूँ, इसका बल मत रखना। नहीं समझ क्या, कौन बोले, मैं तब करता हूँ, कौन बोले, चैतन्य महाप्रभु बोले। क्या बोले, मैं तब करता हूँ उनका वो इसका बल मत रखना, इसका बल मत रखना। बहुत धीरे धीरे तो बोल रहा हूँ, मैं तब करता हूँ, इसका बल मत रखना। निर्बल बनो। आप तप का बल रखोगे तो भगवान आपको बल नहीं देंगे। निर्बल के बलराम, है ना। तपस्या का बल, तपोबल, भाई हमारे पास तपस्या का बल है तो फिर भगवान नहीं मिलेंगे। हर प्रकार से निर्बल बनो, मेरे पास कोई बल नहीं है ना। मैं तपस्या करता हूँ, इसका बल मत रखना। बस इतना जान लो कि विष्णु भक्ति ही श्रेष्ठ है। इतना ही जान लो, क्या, इतना ही जान लो, क्या, विष्णु भक्ति ही श्रेष्ठ है, विष्णु भक्ति ही श्रेष्ठ है। हे मत चिंतिया चालिते विप्रवर, जानी लेन अंतर्यामी श्री गौरी सुंदर। डाकिया आने या पुनः करुणा सागर, पाद पद में दिला तार मस्तक के ऊपर। प्रभु बोले तप करी ना करी है बल, विष्णु भक्ति सर्वश्रेष्ठ जाने है केवल। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर समस्त भक्तों ने हरि ध्वनि करके आनंद प्रकट किया। हरि हरि। भगवान के ऐसे वचन सुनकर के सब भक्तों ने आनंद प्रकट किया। और वो ब्रह्मचारी तत्काल भूमि पर दंडवत प्रणाम करने लगा। हरि हरि। जो जन इस रहस्य को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेंगे, सुना, जो जन इस कथा को, इस रहस्य को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेंगे, कान खोल के सुनो, सावधान सुनो। जो सुनेंगे उन्हें गौरचंद्र प्रभु अवश्य ही मिलेंगे। हरि बोल। ये छोटी सी बात है, कितनी बड़ी बात है। छोटी सी बात कितनी बड़ी है। बड़ी बड़ी बातों से क्या फायदा, बड़ी बड़ी बातों से कुछ नहीं मिलने वाला।
छोटी सी बात में कितना बड़ा फल है, कितना बड़ा फल है। रहस्य, इस रहस्य को जो सुनेंगे, बहुत बड़ा रहस्य, बहुत बड़ा रहस्य। ब्रह्मचारी पर कृपा करके प्रभु आनंद के आवेश में प्रचुर नृत्य करने लगे। हरि बलि संतोषे सकल भक्तगण दंडवत हैया पड़िल तत्क्षण। श्रद्धा करी जे जन सुनई ए रहस्य, गौरचंद्र प्रभु तारे मिली वे अवश्य। ब्रह्मचारी प्रति कृपा करिया ठाकुर, आनंद आवेश नृत्य करे न प्रचुर। उस ब्राह्मण के चरण में मेरा नमस्कार है। कौन कह रहे हैं? इसके लेखक, इस ग्रंथ के लेखक बोल रहे हैं, वृंदावन दास। उस ब्राह्मण के चरणों में मेरा नमस्कार है, उस ब्राह्मण के चरणों में मेरा नमस्कार है कि जिसकी चैतन्य के दंड के प्रति ऐसी सुबुद्धि हुई, निंदा और द्वेष नहीं हुआ। ये सुबुद्धि कहलाती है। सुमति और कुमति, कुमति नहीं पैदा हुई। अब जिनको नहीं आने दिया जाता था तो कितनी निंदा करते थे, हैं? ये सब ढोंगी हैं, ये वैष्णव नहीं हैं, ये पेट अपना पालने वाले हैं, पेट भरते हैं अपना, बल्कि और भी बातें, बहुत सी और भी बातें उल्टी उल्टी बोला करते थे। अब यहाँ पर नहीं बताया, बहुत उल्टी उल्टी बातें बोलते थे, केवल इसीलिए कि आने नहीं दिया जाता है। लेकिन उसको जो है निकाल करके बाहर कर दिया, है ना। तुम पता नहीं क्या क्या वो सोचता, लेकिन कुछ भी उल्टा नहीं सोचा उसने। और भक्तों की लिस्ट में उसका भी नाम आ गया, भक्तों की लिस्ट में उसका भी नाम आ गया, है ना। तो ये उसने जो है भगवान चैतन्य के दंड के प्रति ऐसी सुबुद्धि की, निंदा और द्वेष नहीं किया। से विप्रचारणे आमारे नमस्कार, चैतन्य रे दंडे हैला हे न बुद्धि जा। तो देखिए मतलब कितनी जो है अद्भुत कथा है। कथा तो बहुत है, बहुत लंबी कथा है ना। तो आगे भगवान का चरित्र है, कोई अंत ही नहीं भगवान के चरित्र का। लेकिन इसमें हमें एक जो शिक्षा मिलती है वो हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है, बहुत ज़्यादा अद्भुत, बहुत अद्भुत है ना। इसलिए बहुत हम मान लो कि बहुत कथा सुनाएं और आपके दिमाग में कुछ घुसे नहीं, उससे अच्छा कि उसी बात को बार बार दोहरा करके आपके कान में भर दिया, है ना। तो वो ज़्यादा ऐसी छोटी सी कथा भी आपके अंदर समा गई तो ज़्यादा अच्छा है। मैं ज़्यादा सुनाऊं और आपके कान में घुसेगी ही नहीं और निकल जाए, ऊपर से निकल जाए, है ना। तो हम तो कथा सुना सकते हैं, बहुत घंटों सुनाएं, आपके कानों में कुछ घुसेगी कुछ नहीं घुसेगी। तो उससे अच्छा थोड़ी सी कथा भी कान में घुस गई, है ना, तो बड़ी बड़ी बात है ना। तो आज जो है हमने दो विषय पर चर्चा की है। एक तो पुरुषोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव और दूसरा क्या, ब्रह्मचारी पर कृपा, ब्रह्मचारी पर कृपा, है ना। तो ब्रह्मचारी पर कृपा है। तो इसमें जो है मतलब अब आपकी ओर से कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? अस्थि कृष्ण जी का, उनका पिताजी का क्या नाम था? अस्थि कृष्ण जी का ना, अस्थि कृष्ण, आस्तिक ऋषि। इसमें कहीं आस्तिक ऋषि की बात नहीं, स्तोक कृष्ण है, आस्तिक ऋषि स्तोक कृष्ण का क्या मतलब है? उनके पिताजी का क्या नाम था? उनके पिताजी का नाम क्या था? हाँ ठीक है, पहले स्तोक कृष्ण का मतलब समझो। स्तोक कृष्ण का क्या मतलब है? आस्तिक ऋषि, स्तोक कृष्ण का क्या मतलब है? कोई बताएगा? स्तोक कृष्ण का क्या मतलब? कृष्ण तो मतलब श्री कृष्ण है ना। स्तोक का मतलब छोटा, स्तोक का मतलब है छोटा, मतलब कृष्ण के ही जो है चाल में हमेशा चलता था वो भी, लेकिन था वो उम्र में छोटा और कृष्ण के साथ हमेशा घूमता था, वो स्तोक कृष्ण था। तो कृष्ण में उसकी बहुत आसक्ति थी, हमेशा कृष्ण के लिए कृष्ण की तरह चलता था, लेकिन छोटा था।
तो उसको बोलते छोटा कृष्ण, उसको बोलते छोटा कृष्ण। समझ गए? स्तोक कृष्ण। अब आपका प्रश्न है कि उनके पिता का नाम क्या था, कौन बताएगा? उनके पिता का नाम क्या था कृष्ण, स्तोक कृष्ण के? इनका प्रश्न है, कोई उत्तर देगा? कोई उत्तर देने वाला? महावसु नाम। महावसु, वो भी देर में बोले। महावसु, और कोई बोले ही नहीं, कोई नहीं बोल रहा, हाँ? दिमाग से निकल गया। महावसु स्तोक कृष्ण के पिता है। और महावसु की क्या विशेषता है, वर्णन किया ना कि क्या है, कैसे थे, क्या थे, क्या विशेषता उनकी? वृषभानु जी के मित्र, कितनी बड़ी बात है। वृषभानु कौन है? राधा रानी के पिता उनके मित्र हैं। कौन? महावसु उनके मित्र हैं। तो उन्होंने एक यज्ञ किया था। क्यों यज्ञ किया था? एक पुत्र और पुत्री प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया था। किसको पुरोहित बनाया? भागुरी मुनि। भागुरी मुनि को पुरोहित। ये भागुरी मुनि जो है देवानंद पंडित हैं गौर लीला में। व्रत लीला में जो भागुरी मुनि थे वो गौर लीला में देवानंद पंडित थे। और भागुरी मुनि को पुरोहित बनाया, है ना। तो यज्ञ से क्या उत्पन्न हुआ? चरु। चरु उत्पन्न हुआ, यज्ञ कुंड से ही निकला। कितनी बड़ी बात है, हाँ। वो चरु जो है उत्पन्न हुआ, तो किस लिए उत्पन्न हुआ था चरु यज्ञ कुंड से? उससे क्या होगा? उसे खाने देगा। हाँ, तो उस समय उन्होंने वो चरु खाने को दिया। किसको? अपनी पत्नी को। क्या नाम था उसका? हाँ, अपनी पत्नी को। कौन, क्या नाम था पत्नी का? हाँ, सु से नाम तो है, सुचंद्रा। सुचंद्रा नाम की अपनी पत्नी को वो चरु खाने को दिया, है ना। तो उन्होंने जल्दी में खाया। अरे तो बहुत बड़ी बात है। तो चरु जो है बहुत जल्दी में खाया। तो बहुत जल्दी में खाया तो क्या हुआ? गिर गया। थोड़ा सा गिर गया, तो उसको भी उठाने लगी। तब तक सुरंगी नाम की हरिणी वहाँ पर थी, तुरंत है उसने लपक ली, उसने खा लिया। तो दोनों गर्भवती हुई, हरिणी भी और सुचंद्रा और सुरंगी। सुचंद्रा ये महावसु की पत्नी है और सुरंगी एक हरिणी है, दोनों गर्भवती हुई। तो सुचंद्रा से पुत्र हुआ कौन? आस्तोक कृष्ण। स्तोक कृष्ण। आस्तोक स्तोक कृष्ण, हाँ, हुए। और जो सुचंद्रा से स्तोक कृष्ण हुए, और सुरंगी हरिणी से हिरण्यांगी कन्या उत्पन्न हुई। तो हिरण्यांगी कौन बनी फिर आगे चल करके? राधा रानी की सखी, तीसरी सखी। राधा रानी की 8 जो वरा सखियां हैं उनमें तीसरी हिरण्यांगी। और स्तोक कृष्ण कौन बने आगे चल करके? कृष्ण के 12 गोपालों में से कितनी संख्या के गोपाल? 8वें गोपाल। हाँ, 8वें, 12 गोपालों में से 8वें गोपाल स्तोक कृष्ण, हाँ। और ये जो ब्रह्मचारी, हाँ, तो इसको भक्त क्यों नहीं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने माना? श्रीवास पंडित तो बोल रहे हैं कि नहीं, चैतन्य महाप्रभु के जो है नृत्य को देखने के लिए तुम बिल्कुल योग्य हो, तुम बिल्कुल तुम्हारे अंदर कोई पाप नहीं है, तुम बिल्कुल निष्पाप हो, तुम तो ब्रह्मचारी हो। तो श्रीवास पंडित ने तो माना कि वो आना चाहिए, उसको भगवान का नृत्य देखने की योग्यता है। लेकिन क्या कहा कि छिप करके रहना महाप्रभु की आज्ञा नहीं है, महाप्रभु की आज्ञा नहीं है छिप करके रहना। तो श्रीवास पंडित ने जो कहा कि चैतन्य महाप्रभु नृत्य देखने की योग्यता है उसके अंदर, हाँ, तो इस संबंध में आपको क्या कहना है?
वो तो बिल्कुल ब्रह्मचारी है, तपस्वी है, और दूध पीने वाला या केवल फल खाने वाला वो है, इतना तपस्वी है, कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है ना। तो श्रीवास पंडित ने कहा कि तुम्हारे जो है तुम योग्य हो तुम, लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या क्या नहीं, तो चैतन्य महाप्रभु क्यों नहीं चाहते? श्रीवास पंडित ने तो कहा कि चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा नहीं है कि तुम उनका नृत्य देखो। तो इसका क्या उत्तर है? शरण नहीं दिया। और कोई और क्या उत्तर है? चैतन्य महाप्रभु बताया कि चंडाल भी मेरा शरण लेंगे तो फिर वो मेरे का ये है, जो सन्यासी है वो मेरा शरण लिए तो वो मेरा नहीं। हाँ, शरण नहीं मतलब क्या है, अपने इस का बल रखता है कि भाई देखो मैं जो है अगर इतनी तपस्या करता हूँ तो मेरे पास जो है वो शक्ति आएगी। हर व्यक्ति के पास अपना अपना कोई बल होता है, किसी के पास तपस्या का बल है, किसी के पास धन का बल है, किसी के पास जन का बल है, तप बल, जन बल, धन बल होता है ना। कोई बहुत पैसे वाला, मैं तो पैसे वाला हूँ तो मुझे भक्ति की क्या जरूरत है? ये भक्ति जो करने वाले तो सब ऐसे निर्धन लोग हैं, है ना। श्रद्धा का भी बल होता है, जो श्रद्धावान होता है श्रद्धा का भी बल होता है। इच्छा मतलब जो श्रद्धा का मतलब होता है कि उसमें के अंदर बल नहीं, कोई श्रद्धा उसके अंदर श्रद्धा है तो उसके अंदर बल नहीं। तो श्रद्धा तभी होगी जब आपके पास जो है कोई बल ना हो। अगर आपने तपस्या की है और शुद्ध भाव से तपस्या की है कि इससे मेरा शुद्धिकरण हो, तो शुद्धिकरण होगा तो श्रद्धा पैदा होगी। रजोगुण में तपस्या होती है, तपस्या रजोगुण में भी होती है। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भे निचयत क्रियते तद्धे प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। सत्कार पाने के लिए तपस्या करता हूँ मैं देखो फल और दूध पी करके रहता हूँ तो उससे क्या लोग मेरा सत्कार करेंगे कि देखो भाई कितने बड़े तपस्वी हैं। तो सत्कार मान पूजा पाने के लिए जो तपस्या की जाए तो उससे भक्ति नहीं होगी, उससे श्रद्धा नहीं होगी। समझ गए? सत्कार मान पूजा पाने के लिए कोई तपस्या करता है ना, तो उसकी जो है भक्ति नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगी। भक्ति प्रारंभ होती है श्रद्धा से, है ना। तपोदम है दिखावा करने के लिए, दिखावा करने के लिए सब लोग देखें कि भाई मैं कितना बड़ा तपस्वी हूँ, है ना। तो वो तपस्या जो है रजोगुणी होती है। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्र विधम रे अफलाकांग युक्त सात्विकम परिचक्षित। सात्विक तपस्या कैसी होती है कि परम श्रद्धा पूर्वक किया जाता है वो तपस्या, कि इससे मेरी शुद्धि होगी, मेरे अंदर जो अभिमान है, राग द्वेष है, काम क्रोध लोभ है, ये सब दूर हो जाएं, तो सात्विक तपस्या है। सात्विक तपस्या का मतलब होता है कि हमारी शुद्धि होगी, है ना। आप माला जप करते हैं, माला जप करते हैं इसी भाव से माला जप करते हैं कि मेरे जितने भी दोष हैं सब दूर हो जाएं, शुद्ध हो जाए, मेरा मन शुद्ध हो जाए, शुद्धिकरण हो। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्र विधम रे अफलाकांक्षा प्रयुक्त है। फल की आकांक्षा के बिना, यानी भौतिक फल कि इसका जो है मुझे ये फल मिलना चाहिए, मैं 16 माला जप करता हूँ इसका फल मुझे ये मिलना चाहिए, रोज़ मुझको आगे दंडवत करो तुम, मैं 16 माला जप किया, मैंने 16 माला जप किया, अब मुझे दंडवत करो सब लोग। मुझे कुछ फल तो मैं 16 माला जप करता हूँ, है ना, इसका कोई फल ही नहीं मिल रहा, कोई मुझे मान ही नहीं रहा कि मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। ये सब लोग जो है अपनी अपनी चाल चल रहे हैं, मेरी बात मानते नहीं हैं। मैं तो 16 माला जप कर रहा हूँ। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु खुद बोलते हैं कि जो श्रीवास ठाकुर हैं, इनके घर के सारे नौकर चाकर कुत्ते बिल्ली सब मेरे प्रिय हैं। तो श्रीवास ठाकुर ने अपने सासू माँ को भगाया, चैतन्य महाप्रभु इस पर कृपा नहीं की। अपनी सास को भगाया। श्रीवास के घर में रहने वाले जो सेवक हैं उन पर भगवान कृपा की।
लेकिन जो सास है तो वो जो है मतलब उनके संबंध में नहीं आ रही। जो सास है वो उनके संबंध में नहीं आ रही। श्रीवास की पत्नी उनसे जुड़ी हैं और उनके घर के जो नौकर चाकर हैं वो सब उनसे जुड़े हुए हैं। कुत्ते बिल्ली भी उनसे जुड़े हुए हैं, वो उनके घर में रहते हैं। तो बहुत बड़ी बात है भक्त के घर में रहना और उन्हीं का ही दिया खाना। वो भी तो उनके घर में रहते थे कि बाहर रहते नहीं, बाहर सास वो बाहर से आई छिप करके। श्रीवास पंडित से भी नहीं उसने बताया, श्रीवास पंडित को भी पता नहीं। बार बार एक बार ढूंढ के आ गए, देखा कि कोई नहीं है। फिर दोबारा गए तो देखा कि एक टोकरे के अंदर छिपी हुई है। और श्रीवास ठाकुर से उसने परमिशन नहीं ली, ना कुछ बताया ना पूछा, और छिप करके बैठी थी, टोकरी के अंदर छिप करके बैठी। श्रीवास को पता ही नहीं था। तो उसके बाल पकड़ करके चल निकल बाहर। श्रीवास ठाकुर ने बाहर कर दिया। अगर उन्होंने बहुत अंतर है। अगर उन्होंने भी ब्रह्मचारी की जैसा अगर सोच रखे होते तो उनको भी ब्रह्मचारी जैसा सोच अपनी रखी हो, सोच अगर उनका होता ब्रह्मचारी की जैसा तो उनको भी शर्म हाँ चैतन्य में। हाँ, तो वो ना तो शुरू में ही उसने इस तरह से प्रार्थना की श्रीवास से कि मुझे देखना है, मुझे शुरू में ही भी इस तरह से उसने नहीं की श्रीवास से, है ना। और बाद में भी उसने जो भी सोचा हो, आगे चल करके भक्त बनी होगी, आगे अब इतना वर्णन नहीं है, लेकिन कुछ तो शुद्धिकरण हुआ होगा उसका, ठीक है ना। तो वो सब बातें नहीं बताई जाती, लेकिन ब्रह्मचारी का विशेष गुण है कि उसी समय उसने भगवान में कोई दोष नहीं माना, द्वेष और निंदा उसने कुछ भी नहीं की भगवान के बारे में, ठीक है। धन्यवाद। श्री पुरुषोत्तम दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्री गौर कथा महामहोत्सव की जय, श्री श्री राधा वल्लभ की जय। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी का बहुत ही सुंदर तरीके से पूरी ने दोनों क्रियाओं की व्याख्या की। तो प्रवेश के लिए हम लोग एक बार जोर से महामंत्र लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।